हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल एमजी एजुटेनमेंट। दोस्तों, आज का ये वीडियो एनएमएस के 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो लोग अप्रैल 2022 में अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके का निर्णय एनएमएस बोर्ड लेगा अपनी 9 तारीख की मीटिंग के बाद। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये एक वे है, एक मेथड है जिसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि सीबीएसई और एनएमएस बोर्ड किस तरह का डिसीजन लेने वाला है। और एनएमएस के जो बच्चे हैं जिनका ये कहना है कि एग्जाम्स ऑनलाइन हो सकते हैं या ऑफलाइन हो सकते हैं या प्रमोशन भी मिल सकता है, तो ऐसी तमाम बातें बच्चों के दिमाग में घूम रही है जिसकी वजह से वो स्टडीज नहीं कर पा रहे। मैं दोस्तों आपको यहाँ पर बता दूं कि आप अपनी स्टडीज को करते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है एनएमएस बोर्ड ने पहले ही प्रीवियसली अपना एक नोटिफिकेशन दिया था जिसमें उसने बताया था कि आप लोगों के एग्जाम जो अप्रैल सेशन के हैं वो 6 तारीख से फाइनली शुरू हो जाएंगे, 6 या 4 तारीख से शुरू हो जाएंगे आपके एग्जाम्स अप्रैल सेशन के अंदर। लेकिन ऐसा है नहीं। मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई को जरूर करते रहिएगा, लेकिन उसके साथ साथ जरा एक बार एक नजर यहां पे मारिए कि ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से एनएमएस बोर्ड ने अभी तक क्लियर नहीं किया है कि एग्जाम फाइनली वो लेगा या नहीं लेगा। और हालांकि सीबीएसई का भी सेम इशू है। देखिए, एनएमएस अप्रैल 2022 एग्जाम्स के अपडेट्स के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम डेट। यहां पे एग्जाम डेट है, यहां पर बुक्स के बारे में बताया गया है, यहां सिलेबस के बारे में बताया गया है, यहां क्लासेस के बारे में बताया गया है, कम्युनिकेशन गैप बच्चों का क्या रहता है उसके बारे में बताएंगे, और हम फाइनली रिजल्ट के बारे में आप लोगों को बताएंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, एनएमएस बोर्ड के अंदर जो भी हम अपनी पिटीशन लगाने वाले हैं, जो रिप्रेजेंटेशन में आप लोगों के लिए एनएमएस बोर्ड से लड़कर जो आंसर्स निकाल के लाने वाला हूं, वही आंसर्स इससे रिलेटेड है। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, राइट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सीबीएसई का पैटर्न है सारा और यहां पे एनएमएस का पैटर्न है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एग्जाम डेट क्या है। यानी कि काफी सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि फाइनली एग्जाम्स कब होने वाले हैं, क्योंकि अभी तक ये कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। हर बच्चे के मन में एक डाउट चल रहा है, पेरेंट्स के दिमाग में डाउट चल रहा है, इवन कि ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अदर बोर्ड से हैं, उनके मन में भी एक डाउट है कि उनके एग्जाम्स किस बिहाफ पे किस तरीके से लिए जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एग्जाम डेट की अगर बात करें, सीबीएसई ने अभी तक कोई भी एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं की है। रीजन छोटा सा है, क्योंकि इन बोर्ड्स का ये कहना है कि जिस वक्त अभी एग्जाम के लिए अगर मान लीजिए आज ही नोटिफिकेशन दे देते हैं और उस टाइम पर अगर कोरोना की स्थिति बढ़ जाती है, यानी कि कोरोना के पेशेंट्स बढ़ने लग जाते हैं, कोई नया वेरिएंट आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर एग्जाम्स को कैंसिल करना पड़ सकता है। तो इस कंडीशन को देखते हुए अभी किसी भी बोर्ड ने कोई भी निर्णय फाइनली अभी नहीं लिया है, राइट। दूसरी बात हम यहां पर बताएं, अगर एनएमएस की बात करें तो एनएमएस बोर्ड ने, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड तो बहुत सिंपल तरीके से बच्चों के एग्जाम्स किसी भी मोड से ले सकता है, लेकिन बात करें एनएमएस बोर्ड की, क्योंकि सीबीएसई के बच्चे क्या है, पर्टिकुलर उनका एक स्कूल होता है, उस स्कूल में जाना है बच्चे को, अपने पेपर देने हैं और आ जाना है। लेकिन एनएमएस के अंदर ऐसा नहीं होता। एनएमएस के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर उसके स्टूडेंट्स हैं, यानी कि ये वर्ल्ड वाइड जो है फैला हुआ है पूरे इंडिया के अंदर। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, कहीं कहीं राज्यों के अंदर स्टडी सेंटर्स या फिर जो हॉल टिकट में जो भी आपके स्कूल का एड्रेस आएगा जहां आपको पेपर देने जाना है, वो डेस्टिनेशन जो है वो क्लियर नहीं हो पाता, यानी कि वो डिसाइड नहीं हो पाता एनएमएस बोर्ड की तरफ से। तो इस कंडीशन को देखते हुए एनएमएस बोर्ड ने क्या करा, पहले ही एक नोटिफिकेशन निकाल दिया, अपना पिंडा छुड़ाने के लिए एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि आपके 6 अप्रैल से पेपर स्टार्ट है या 4 अप्रैल से पेपर स्टार्ट है। और इसको लेकर सभी स्टूडेंट्स डेट शीट को लेकर कंफ्यूज हैं कि क्या पेपर इसी डेट को होंगे या फिर कोई नई डेट शीट निकल के आएगी, क्योंकि जो डेट शीट आप लोग देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड टेंटेटिव डेट शीट, राइट। तो इसका मतलब यह है कि एनएमएस बोर्ड का भी एक देखा जाए तो एनएमएस बोर्ड के पास भी कोई ऐसा जवाब नहीं है अभी कि एग्जाम की प्रॉपर डेट क्या है। लेकिन फिर भी इसने क्या बताया आप लोगों को, इसने आपको बताया हुआ है कि ये 4 जनवरी से अपने एग्जाम्स को स्टार्ट करेगा, ये पहले से बोल दिया। जबकि सीबीएसई का अभी ऐसा कोई भी डेट नहीं निकल के आया है, क्योंकि दोनों ही बोर्ड नहीं और भारत के तमाम बोर्ड सभी इस वक्त डाउट में है कि फाइनली अभी होगा क्या। अब चलते हैं पॉइंट नंबर, यानी कि यहां पर हम इसको कहते हैं अभी तक हमें क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाया है, राइट। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, अब बात करते हैं बुक्स की। एनएमएस बोर्ड के स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन आज की डेट में जो है ना, वो ये है कि किताबें ही नहीं मिली। काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड थे, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, जो 90s में मार्क्स लेके आते हैं और वो अदर बोर्ड से एनएमएस बोर्ड के अंदर, अगर आप 90s में मार्क्स लेने के लिए एनएमएस बोर्ड में आए हो ना, तो प्लीज कमेंट पे जरूर बताना कि सर मैंने आपका वीडियो देखा था और सर मैं वहीं से हूं और एनएमएस बोर्ड से मैं नाराज हूं, एनएमएस बोर्ड की स्ट्रेटजी मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। प्लीज कमेंट करना, जरूर करना। और जिन बच्चों के पास किताबें नहीं आई ना, वो प्लीज कमेंट जरूर करें, क्योंकि हमें ये आंकड़े इकट्ठे करने हैं। मेरी इस वीडियो के माध्यम से मुझे पता चलेगा कितने इस वीडियो को लाइक्स आए हैं और उसके कमेंट में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी परेशानियां लिखी हैं।
मैं कैटेगरीज वाइज चेक करना चाहूंगा कि आप लोग क्या वास्तव में कंफ्यूज हैं कि एग्जाम डेट कब होने वाली है, आपको नहीं पता है। क्या आप वाकई टेंशन में हैं कि एनएमएस बोर्ड ने हमको अभी तक बुक्स वगैरह क्यों नहीं दी है। क्या आप टेंशन में हैं कि सिलेबस भी आपको अभी तक नहीं पता चला है, क्योंकि जब किताबें नहीं आई तो बच्चे को सिलेबस कैसे पता चलेगा। तो सिलेबस ही नहीं पता बच्चे को, तो बच्चा बिना सिलेबस के कैसे एग्जाम देगा, राइट। तो इसको आपको प्लीज कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करना है, क्योंकि ये डेटा हमारी पिटीशन के अंदर साथ में अटैच होके जाएगा और इस डेटा के माध्यम से हम एनएमएस बोर्ड को यह बता पाएंगे कि आपके जितने भी तमाम स्टूडेंट्स हैं, 5.77 लाख स्टूडेंट्स हैं, उनका मत क्या है, उनकी वोटिंग क्या है, वो क्या प्रॉब्लम है उनकी, आपने वो प्रॉब्लम नहीं समझी और उसके लिए एनएमएस बोर्ड को उसका रिप्लाई करना पड़ेगा और हम वहां से आपके लिए जवाब लेके आएंगे। तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, राइट। बुक्स के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए सीबीएसई की क्या है, बुक्स जो है वो ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है। इवन की सीबीएसई का बच्चा जब एक स्कूल के अंदर एडमिशन लेता है तो स्कूल से ही उसको बुक्स प्रोवाइड हो जाती हैं, राइट। और कहीं भी स्टेशनरी पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर उसका जो बुक्स का पैटर्न है वो अवेलेबल होता है, बच्चा इजीली बुक गेट कर लेता है। और सीबीएसई ने ऐसा कुछ भी नहीं कह रखा कि आप एडमिशन करवाइए उसके बाद बुक्स आपके घर पे आएंगी। तो बच्चा एकदम उसका पाथ एकदम सिंपल है, उससे कोई फीस नहीं ली जाती बुक्स वगैरह की, सिर्फ स्कूल में एडमिशन होता है, उसके बाद बच्चा मार्केट से जाके अपनी बुक्स परचेज कर लेता है, विच इज वेरी इजी टू बाय फ्रॉम एनी मार्केट ऑल ओवर इंडिया, राइट। लेकिन इन केस ऑफ एनआईओएस द सिस्टम इज कंप्लीटली डिफरेंट। एनआईओएस बोर्ड, व्हाट एनआईओएस बोर्ड सेज, वो कहता है कि आप हमारे पास एडमिशन करवाइए, इसी में बुक चार्ज भी है, इसी में आई कार्ड का चार्ज भी है और हमारी दोबारा भेजी गई बुक्स आपके घर तक या आपके स्टडी सेंटर्स तक पहुंचा दी जाएंगी। बच्चा इस इंतजार में एडमिशन करवाने के बाद 6 महीने या 7 महीने तो इस इंतजार में निकाल देता है कि उसके पास अभी किताब आएगी, अभी किताब आएगी, अभी किताब आएगी, अभी किताब आएगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है ना, अगर आपको ये दिक्कत अगर आपको आई है ना, तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको बुक्स मिली है तो भी लिखिएगा और नहीं आई है ना तो प्लीज इलैबोरेट करके लिखना, नो बुक्स नहीं लिखना है, लिखना है कि मैंने कब एडमिशन लिया, किस वजह से मेरे पास किताब नहीं पहुंची। ये सारा डेटा ना प्रिंट आउट निकलेगा और ये सारा डेटा एनआईओएस बोर्ड के मत्थे मार के आऊंगा मैं, प्लीज लिखना जरूर। तो हमारे पास यहां पर स्टूडेंट्स को क्या इशू रहता है, यहां पे स्टूडेंट्स को मेजर इशू रहता है कि बुक्स अब आएंगी, तो इसका लंबा गैप निकल जाता है, बच्चे के पास बुक्स ही नहीं आ पाती। एनआईओएस बोर्ड के पास बात करने के लिए जब हम अक्टूबर सेशन में गए थे, एनआईओएस बोर्ड ने कहा था बुक्स वगैरह सब हमने भेज दिया, 92.6% बच्चों के पास किताबें पहुंच गई हैं। लेकिन अगर बच्चों का डेटा देखा जाए ना तो बच्चों के पास किताबें पहुंच ही रही हैं, बच्चे स्टडी ही नहीं कर पाए और पेपर से 2 महीने पहले 3 महीने पहले बच्चों की क्लासेस शुरू की जाती है जिस तरीके से अभी ली जा रही है और उसका भी चार्ज लिया जाता है आपसे 1500-1499 रुपए। एनआईओएस बोर्ड में फीस भरो तब आप पीसीपी क्लासेस ज्वाइन कर लो। तो इस तरह की बातें जो है ना ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। इसी केस में काफी सारे स्टूडेंट्स एनआईओएस बोर्ड के जो हैं वो फेल हो जाते हैं। अभी तक उनको एग्जाम डेट का पता नहीं है, बुक्स का आता पता नहीं है। अभी बुक्स बच्चों के पास आई क्या, नो बुक्स, और इजीली ये बुक्स मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होती, ये भी मैं आपको बता दूं। एनआईओएस बोर्ड की बुक्स जो है इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हाँ, टॉप पब्लिकेशन ले लो, नीरज ले लो या फिर अदर्स टॉप 20 ले लो, ये बुक्स तो बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, लेकिन एग्जैक्ट एनआईओएस बोर्ड की बुक्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि उसको पढ़ना क्या है, राइट। प्लीज कॉमेंट करें। पॉइंट नंबर 3, सिलेबस की अगर हम बात करें तो एक 10th क्लास का सीबीएसई का बच्चा 10th क्लास के सिलेबस को बहुत अच्छे से जानता है, इसका सिलेबस क्या है। एक 12th क्लास का बच्चा जब सीबीएसई में एडमिशन लेता है तो उसको यह पता होता है कि उसका सिलेबस क्या है। यानी कि एक 10th और 12th क्लास के बच्चे को ऑलरेडी कंफर्म्ड है कि उसका सिलेबस क्या है, वो उस हिसाब से कैसे भी स्टडी कर लेता है। बुक्स मार्केट में इजीली अवेलेबल है, कोई भी कंफ्यूजन सीबीएसई बच्चों के साथ नहीं रखता कि हम किताबें पहुंचाएंगे या झूठे वादे नहीं करता। लेकिन यहां पर झूठा वादा है, एक बहुत बड़ा झूठा वादा है कि हम आपको किताबें घर पे पहुंचा के देंगे, इसकी फीस हम आपसे ले रहे हैं। और इस वजह से बच्चों के पास किताबें नहीं पहुंच पाती और बच्चे का सिलेबस, चाहे वो 10th क्लास का बच्चा हो तो उसको 9th साथ में पढ़ना पड़ेगा, बुक्स नहीं है, राइट। अगर आप 12th में एडमिशन लेते हो तो आपको पहले 11th को पढ़ना पड़ेगा। यानी कि अगर 12th में एडमिशन ले रहे हो तो आपके पास 10th, 11th, 12th तीनों का पैटर्न अच्छे से पता होना चाहिए, अच्छे से आपके पास सिलेबस होना चाहिए, तभी आप पेपर में पास हो पाओगे। क्योंकि अगर आपने 12th का पेपर की तैयारी कर ली तो क्वेश्चन पेपर 11th में से उठा के दे देगा, तब आप फेल हो जाओगे। अगर आपने 11th की प्रिपरेशन सही से कर ली और 12th की सही से नहीं करी, तब भी 12th में से क्वेश्चन पेपर अगर 70% आ गया तो भी आप फेल हो जाओगे। तो डिपेंड ये करता है कि 11th और 12th दोनों ही आपको चाहिए होती है और इसीलिए कहता हूं कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लो। नीचे व्हाट्सएप पे लिंक दे रखा है, यहां पे कॉल करके अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लीजिए। हमारे जो क्वेश्चंस है वो केवल 12th के नहीं है, उसमें 11th और 12th का समावेश है।
यानी उसमें दोनों को हमने मिंगल किया हुआ है और वो एक पीडीएफ के रूप में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तभी कह रहा हूं रिटायर्ड टीचर्स द्वारा मेड इट इजी ले लीजिए, वो बहुत इजी रहेगा। हमारे पीडीएफ का नाम ही है मेड इट इजी, जो एक रिटायर्ड टीचर्स द्वारा बनाए गए हैं, एनएमएस बोर्ड के टीचर्स हैं, उन्होंने सिंपली पीडीएफ हमें प्रोवाइड किए हुए हैं, हम बच्चों को दे रहे हैं। पिछले साल भी काफी बच्चों ने 80% 70% मार्क्स गेट किए हैं इससे, और जिन्होंने नहीं लिए उनका रिजल्ट तो आपको पता ही है। 47% बच्चे सिर्फ पास हुए थे, बाकी सोच के देखिए 53% बच्चे 12th क्लास के फेल हुए हैं पिछली बार, जस्ट बिकॉज कि हमने उन्हें कहा था, हर वीडियो में कहा था कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। बुक्स आपके पास है तो आप उससे स्टडी कर सकते हैं। एनएमएस बोर्ड की आई है, नहीं आई है तो आपको सोचना चाहिए, राइट। और नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 10th में आपने एडमिशन लिया तो 9th पढ़ो, और अगर आप 12th में एडमिशन लिया तो 11th और 10th भी आपको पढ़नी पड़ेगी, तब आपको एनएमएस बोर्ड का सिलेबस समझ में आएगा। दोस्तों अगर आप सीबीएसई से एनएमएस बोर्ड में आए हो ना, ध्यान से सुन लो, अगर आप सीबीएसई से एनएमएस बोर्ड में आए हो और आप इंप्रूवमेंट का पेपर दे रहे हो, आप ऑन डिमांड का पेपर दे रहे हो, कोई सिंगल 2-3 सब्जेक्ट का पेपर देना है, क्या करना पड़ेगा आपको, कैसे पास हो सकते हो गारंटीड? आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपने अगर 12th क्लास की पूरी बुक्स पढ़ ली ना तो भी आप पास नहीं हो पाओगे, क्योंकि 11th में से पैटर्न आ गया ना तो आप फंस जाओगे। यानी कि आपके पास एक ऐसा पैटर्न होना चाहिए पढ़ने का, ऐसा सिलेबस होना चाहिए जिसमें 11th और 12th दोनों का मिंगल हो, और आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सारे दे रखे हो, एक ही वे में दे रखे हो, आप आराम से उनको पढ़ते जाएं और आपका पूरी तैयारी हो जाए मार्च तक फाइनल। और मोटी मोटी बुक्स अगर आप पढ़ते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशंस हैं जिन्होंने मोटी मोटी हैवी बुक्स बनाई हैं। बच्चे मार्केट से बहुत मोटी मोटी बुक्स खरीद के ले आते हैं एंड दे बिकम कंफ्यूज्ड कि हमें पढ़ना क्या चाहिए। तो ऐसा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप चाहे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले सकते हैं, राइट। तो ये आपको एक वे बता रहा हूं इजी, कि आप इजीली पास होना चाहो तो क्या कर सकते हो। इस वजह से एनएमएस बोर्ड के बच्चे अक्सर फेल होते हैं, बुक्स और सिलेबस ये दो के चक्कर में, राइट। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम यहाँ बोलेंगे कि बुक्स बच्चों को मिलती है, नहीं मिलती। सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस बच्चों को नहीं पता होता। फेल होने के रीजन देख लो आप, आज मैं आपको बता रहा हूं एनएमएस के बच्चे क्यों फेल होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। क्लासेस की अगर हम बात करें तो क्लासेस का क्या फंडा है भाई। क्लासेस का फंडा यह है कि सीबीएसई वाले बच्चे किसी ना किसी तरीके से, जो टीचर्स वगैरह अपने स्कूल के अंदर ही बच्चों को नॉर्मल क्लासेस मोबाइल फोन पे दे रहे हैं, बच्चे उसे अटेंड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बच्चे कहीं ना कहीं अटैच होते हैं। टीचर को भी पता होता है, हर एक क्लास के टीचर को पता होता है मेरा कौन सा स्टूडेंट कितना बोलता है, कितनी बातें करता है, कितना इंटेलिजेंट है। छोटे छोटे टेस्ट भी हो जाते हैं इसके अंदर। यहां पर हम बात करें तो छोटे छोटे टेस्ट अवेलेबल हैं। यहां पर हम बातें करें तो बच्चों को जो है ऑनलाइन क्लासेस भी दे दी जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे को ऑलमोस्ट पता चल जाता है कि उसका सिलेबस क्या है, बुक्स किससे रिलेटेड है, उसको क्या पढ़ना चाहिए। टीचर्स व्हाट्सएप पे प्रॉपर कनेक्टिविटी बना के रखता है बच्चे के साथ, पढ़ा देता है बच्चे को एक आइडिया लग जाता है कि कुछ नहीं आया तो पास कैसे होना है, उसके बारे में बच्चे को पहले से पता लग जाता है। लेकिन एनएमएस बोर्ड का क्या, अभी एनएमएस बोर्ड का आप देखिए, एनएमएस बोर्ड की एक क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन, जिसका पहले वो चार्ज लेते हैं, उसके बाद क्लासेस के अंदर बच्चे को म्यूट कर देते हैं। बच्चे को म्यूट कर दिया, उसके बाद वो टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाने के बाद चुपचाप क्लास में से निकल के चला जाता है, बच्चे के डाउट्स तो वहीं पे रह गए। यानी कि फॉर्मेलिटी, क्या बोलेंगे इसको, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी, ये होती है फॉर्मेलिटी, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। और अगर अब इस बात से आप सहमत हो ना, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना आज, और वीडियो को लाइक जरूर करना। ये फॉर्मेलिटी होती है एनएमएस बोर्ड की, और इसी की वजह से बच्चा क्या होता है, बच्चा यहां भी रह जाता है, बच्चे की क्लासेस प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती। स्टडी सेंटर की अगर हम बात करें तो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, स्टडी सेंटर आपको भी पता है, बस स्टडी सेंटर्स क्लोज चल रहे हैं, क्योंकि एनएमएस बोर्ड खुद इस बात को मान चुका है कि बच्चों के पास किताबें नहीं पहुंच पाई है, इस बात को मान चुका है कि स्टडी सेंटर सारे बंद पड़े हुए थे, बच्चों की स्टडीज नहीं हो पाई है, राइट। इसको लेकर भी, ग्रेस को लेकर मैं बहुत बड़ी लड़ाई एनएमएस बोर्ड से आने वाले टाइम में करने वाला हूं, सब कुछ आपको बताऊंगा। प्लीज एक काम जरूर करना, अगर आप यहां पे कहीं पे भी फॉल करते हैं ना तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आज लिखना जरूर वीडियो को देखने के बाद। उसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन गैप की। बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये कम्युनिकेशन गैप। दोस्तों 4 दिन वीडियो ना आए ना, अगर मेरा वीडियो 4 दिन ना आए ना तो आपके सर में खुजली मच जाएगी कि मिलाप गुप्ता सर है भी इस दुनिया में नहीं है, कहां चले गए भाई, वीडियो क्यों नहीं आ रहा उनका। और कुछ लोग अनसब्सक्राइब कर देंगे कि इस चैनल पे कुछ होता ही नहीं है, इनएक्टिव हो जाता है, ये डीएक्टिवेट हो जाता है। अगर एक्टिविटी कोई भी ना हो तो, एक बॉडी अगर पड़ी हो, कोई मूवमेंट ना हो रहा हो तो हमारा पहला हमारे जो संदेह जाता है, हमारा जो पहला सस्पेंशन जो बनता है हमारे अंदर, वो यही बनता है कि डेड। और वही चीज मैं आपको बता दूं कि वही काम यहां पर होता है एनएमएस बोर्ड के साथ। एनएमएस बोर्ड बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप बना के रखता है। सीबीएसई की बात करूं, टीचर जो ये टेस्ट लेते हैं, क्लासेस लेते हैं,
हर एक इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे कनेक्टिविटी बना के रखते हैं, बच्चे को सारी बातें बताते रहते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन गैप कभी भी नहीं होता, कम्युनिकेशन गैप बना रहता है। यहाँ पे सीबीएसई के बच्चे हमेशा जो है अपने टीचर के साथ, अपने स्कूल में, हर जगह कम्युनिकेशन बना के रखते हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है। लेकिन अगर एनआईओएस की बात करें तो एनआईओएस बोर्ड के अंदर एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप हमेशा रहता है। बच्चे को नहीं पता उसका टीचर कौन है, स्टडी सेंटर पे जाओ तो ताले लगे हुए हैं और एक ही कनेक्टिविटी एनआईओएस बोर्ड ने दे रखी है। वीडियो सही लगे ना लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना एक ही कनेक्टिविटी एनआईओएस बोर्ड से आपके पास है, 1800 वाला नंबर जो उन्होंने टोल फ्री नंबर दिया है। आपको पता है वो टोल फ्री नंबर पे कॉल कर, यू आर इन द क्यू नंबर 27 टिडिंग टूडूंग, यू आर इन द क्यू नंबर 21, फिर 21 के बाद आ जाएगा 19, फिर आ जाओगे 4 पे, फिर आ जाओगे 1 पे और जैसे ही वहां से आवाज आई आप कहोगे हेलो हेलो हेलो, इतने में फोन काट देगा ऐसी की तैसी और आपका आधा घंटा जीरो कर दिया। हमारी वीडियो देखने से बच्चों के 20-20 मिनट खराब होते हैं, लेकिन वहां पर कॉल करके अगर कुछ पूछना हो तो पूरा दिन लग जाता है बच्चे को, वहां पे एनआईओएस बोर्ड पे बात नहीं हो पाती है। वो दिन खराब नहीं होता बच्चे का? क्या उस टाइम पे बच्चा अगर कुछ पढ़ लेता तो कुछ नंबर नहीं आ जाते उसके? तो ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एनआईओएस बोर्ड से बच्चे का कम्युनिकेशन गैप हमेशा बना रहता है, यहां पर कनेक्टिविटी नहीं बन पाती। सहमत हो तो बता देना, कनेक्टिविटी बच्चों से नहीं बन पाती, ना स्टडी सेंटर वाले सही से बात करते हैं, ना आपकी किताबों के बारे में बात करेंगे। कई ऐसे मेरे पास कॉल्स पड़े हुए हैं, बच्चों ने कमेंट करके मुझे बताया हुआ है, बच्चों ने कहा है कि सर मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग भेज रहा हूं, हमने स्टडी सेंटर पे जाके बोला कि मेरे को बुक्स दे दो, तो वो कह रहे हैं हमारे पास कोई बुक्स नहीं है, पोस्ट ऑफिस में पता करो। पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर वो गोल कर देता है कि पोस्ट मास्टर को तो मरे हुए 3 महीने हो गए भाई, वहां पे पोस्ट मास्टर नहीं है अभी, और कुछ पोस्ट मास्टर तो ये भी कह देते हैं कि किताबें आई थी तू लेने ही नहीं आया, हमने वापस भिजवा दी, और वापस कहां भिजवा दी ये भी उसको पता नहीं है। तो दोस्तों यहां पर कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये सारा काम होता है। एक बात बोलूं छोटी सी, सिर्फ 1 महीने के लिए एनआईओएस बोर्ड की अथॉरिटी मेरे को दे दो, 1 महीने के लिए एनआईओएस बोर्ड का नक्शा बदल दूंगा। सच बता रहा हूं मैं आपको, मैं सच बता रहा हूं। अगर एनआईओएस बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकता ना, तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, एनआईओएस बोर्ड सिर्फ ये कहते हैं बच्चों चलो आप लोग डिसाइड करके बताओ हमें, हम कैसे ऑनलाइन क्लासेस ले। मैं बता रहा हूं बच्चे 10 दिन के अंदर अंदर एनआईओएस बोर्ड को बता देंगे देखो सर इस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस ली जा सकती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में नहीं है। अरे सब कुछ है भारत के अंदर, तुम ढीले पड़े हुए हो। स्टूडेंट्स को दे दो ना कि किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, 10 दिन के अंदर तुम्हारे एम्प्लॉइज को हमारे स्टूडेंट्स सिखा देंगे। साइंस साइड के, फिजिक्स केमिस्ट्री के बच्चे आके कि सर देखो इस तरीके से आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। गारंटी देता हूं ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे रोज कॉल पे बात करता हूं, मुझे पता है हाउ इंटेलिजेंट दे आर। राइट, आगे चलते हैं, अब बात करते हैं रिजल्ट की। अब आप मुझे बताइए कि यहां पर देखिए एक क्रॉस है, ठीक है, यहां पर स्कूल बुक्स सब कुछ होता है, यहां पर प्रॉपर 10th तो 10th ही पढ़ना है, 12th तो 12th ही पढ़ना है, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर सिलेबस का नहीं पता चल पाता बच्चे को। क्लासेस की बात करें, टेस्ट होते हैं, क्लासेस होती है, इसलिए बड़ी आसानी से ये रिजल्ट भी बना लेते हैं। ये रिजल्ट बहुत इजीली बना लेते हैं, मैं पहले टिक कर देता हूं, ये आपको पता है बात, पिछले साल भी यही हुआ था, पहले से ही टिक कर देता हूं मैं यहां पर, क्योंकि रिजल्ट इनका बनाना बहुत ईजी होता है, बच्चों से कनेक्टिविटी बनी हुई है। सबसे बड़ी बात है कनेक्टिविटी बनी होती है। मेरी आपसे लगातार बातें होती रहे, आप मुझसे कमेंट करोगे, लाइक करोगे, डिसलाइक करोगे, मेरे को पता चल जाएगा मेरी ऑडियंस किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करती है। मैं उसी तरह की वीडियोस प्रेजेंट करना शुरू कर दूंगा, मेरे को लाइक्स मिलने लग जाएंगे, मेरी वीडियोस ग्रोथ करने लग जाएगी, मेरे चैनल से अर्निंग होनी चालू हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप बना रहे, आप मुझे कमेंट करके ना बताओ, मुझे लाइक ना करो, सिर्फ वीडियो देखो और चले जाओ, मुझे कभी पता नहीं चल पाएगा मेरी ऑडियंस आखिर चाहती क्या है। और ये कम्युनिकेशन गैप आता है एनआईओएस बोर्ड के अंदर, इसको नहीं पता इसके स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर इसको पता भी चल जाए ना स्टूडेंट्स कुछ पूछ रहे हैं, तो भी ये मुंह पे कपड़ा बांध के बैठा हुआ है, मास्क के नीचे एक और कपड़ा लगा रखा है इसने मुंह बंद करके, कि बात ही नहीं करता कोई भी, जवाब ही नहीं है। बात क्या करेंगे, जवाब ही नहीं है। बच्चे के ऐसे ऐसे सवाल हैं, मेरे को कॉल पे पता चलते हैं, बच्चे सवाल करते हैं, जब मैं सोचता हूं अरे बाप रे, अगर इसने एनआईओएस बोर्ड के सामने खड़े होकर ये बात कर ली तो भाई वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी, उनको तो ले लगेगा पता नहीं ये कौन सा सवाल उठा ला है। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं मेरे पास। तो ये मैं आपको बता दूं, एनआईओएस बोर्ड का ये जो हास्य हो रहा है ना बच्चों का, ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से होता है। सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है ये कम्युनिकेशन गैप बच्चों का बनाता है। कोई बच्चा अगर कॉल सेंटर पे इनके कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करता है ना 1800 पे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ पाता वहां पे, यही रीजन है, इसकी वजह से ऐसा होता है। और यहां पर बच्चों का रिजल्ट जो होता है ना, वो इसीलिए आता है 34%, जो पिछली बार आया 10th क्लास का, और अगर 12th क्लास की बात करें तो 42% रिजल्ट आया है। अब आप सोच के देखो ये रिजल्ट क्यों आया इतना गंदा, इतने बच्चे फेल क्यों हुए। और पता है आपको एक रीजन बताऊं, चुपचाप बता देता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं, SYC लेके आते हैं, दोबारा फीस जमा करते हैं, उसके बाद अगले बार पास हो जाते हैं, वो फीस इकट्ठी होती है और वहाँ के एम्प्लॉइज़ को सैलरी चली जाती है। ये है सच्ची कहानी, समझ में आ गया आपको। इसलिए ये काम होते हैं एनआईओएस बोर्ड के। भाई साहब 2500 से ज़्यादा जो है एम्प्लॉइज़ काम करते हैं उस बिल्डिंग के अंदर, एनआईओएस हेडक्वार्टर्स के अंदर, एनआईओएस मेन बिल्डिंग के अंदर, उनके डार्क रूम के अंदर 2500 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं। आप जाके देखो, 8-10 तो पुलिस की जिप्सियाँ खड़ी रहती है अंदर हमेशा की हमेशा।
क्योंकि कभी कोई बात ना हो जाए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर इतने सारे लोगों को सैलरी वगैरह देना, और हर एक बंदा 70,000 80,000 रुपए की सैलरी पे बैठा हुआ है। तो आप सोच के देखो ऐसी कंडीशन के अंदर इतनी सैलरी कहां से इकट्ठी होगी। तो ये बच्चों के रिजल्ट में SYC SYCP SYCT देते हैं, बच्चे फिर फीस जमा करते हैं, फीस जमा करते हैं तो वहां पे फिर दोबारा से चंदा इकट्ठा हो जाता है, सैलरी बांट देते हैं। ये बहुत बड़ा गेम है। ये सब आप समझ गए ना। अब आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको ये वीडियो प्रेजेंट इसलिए किया था क्योंकि हमारी, आपको बताया था मैंने, 9 तारीख को NMS बोर्ड के अंदर बड़ी मीटिंग होने वाली है। 10 तारीख को डिक्लेरेशन हो जाएगा। वो हमारे सभी जो हैं बातें हैं, जितने भी हमारे सवाल हैं जो NMS बोर्ड से हमें करने हैं, हम आपके इस डेटा की एक फोटोकॉपी निकालेंगे, जो भी आपके कमेंट आएंगे, और इसको भी हम अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद 11 या 12 तारीख को हम वहां पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं फाइनली। दो भाई इसके जवाब हमें चाहिए। स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, आप जरा कम्युनिकेशन गैप बना के रखते हो ना, आप जरा कम्युनिकेट करो बच्चों के साथ, जरा देखो बच्चों की क्या डिमांड है, और ये सारे सवालों के जवाब ना मैं आपके 12 या 13 तारीख को निकाल कर अपनी एक वीडियो में लेकर आऊंगा, जैसे ही NMS बोर्ड से रिप्लाई आ जाएगा। और लेटर जरूर आपको दिखाऊंगा, जो भी लेटर वहां पे लगने वाला है आपके सभी सवालों का। दोस्तों अगर वीडियो में आप पहली बार आए हो ना तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल को पहली बार देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की कनेक्टिविटी बन पाए। क्योंकि हम बहुत जल्द आने वाले हैं ट्विटर पे, और ट्विटर पे आके हम करेंगे हल्ला बोल, और मैं आपका इस बार सपोर्ट करूंगा पूरा एंड तक, जब तक आपका रिजल्ट फाइनल नहीं आ जाता। किसी भी बच्चे का कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके बता सकता है। यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूं। ये पॉइंट नंबर देख रहे हो आप, दूसरा और तीसरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। प्लीज अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा। ये सब काम जो NMS बोर्ड से कम्युनिकेशन का है, आपका गैप जो हो रहा है वो हम पूरा कर लेंगे, और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन देता रहूंगा, राइट। लेकिन आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको करना यह है कि आपकी जो किताबें आपके पास नहीं आई हैं, और आपका जो सिलेबस है जो अभी तक आपको नहीं पता है, दोस्तों PDF ले लीजिए, पढ़ाई स्टार्ट रखिए, क्योंकि NMS बोर्ड पूरे मूड में है आप लोगों के एग्जाम्स ऑफलाइन लेने के लिए। पूरा हिंदुस्तान सारे बोर्ड ऑफलाइन लेने के लिए है, इसलिए अब हम कुछ बोलने के लिए भी वहां पर नहीं है। हम सिर्फ सवालों के जवाब लेना चाहते हैं वहां से, और एक हम आंदोलन तो करेंगे, जरूर करेंगे, और हम प्रोटेस्ट करेंगे सिर्फ ट्विटर पे। हम रोड पे जाके प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आपको भी पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स NMS नोएडा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जगह जगह फैले हुए हैं, वहां से सब लोग नोएडा पे नहीं आ सकते। दिल्ली के कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ मुंबई के हैं, कुछ महाराष्ट्र के हैं, हाँ कुछ चेन्नई के हैं, कुछ तमिलनाडु के हैं, कुछ उड़ीसा के हैं, अलग अलग राज्यों के हैं, राजस्थान के हैं, बेंगलोर के हैं, इस तरह के हैं। तो सबको नहीं बुलाया जा सकता, इसलिए हम लोग मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे। किस पे? ट्विटर पे। और उसका लिंक मैं बहुत जल्दी अपनी आने वाली वीडियो के अंदर देने वाला हूं। एक बार वहां से 9 तारीख की मीटिंग खत्म हो जाए बस, उसके बाद हम लोग एक साथ प्लेटफॉर्म पे आएंगे। और मैं बता रहा हूं आपको, हमारे साथ CBSE वाले भी आने वाले हैं, और CBSE वाले बच्चे भी हमारे साथ मिलकर अगर ये करेंगे ना तो इन सभी बोर्ड्स पे एक प्रेशर बनेगा। और प्रेशर बनने के बाद दो ही बातें होंगी, सिलेबस रिडक्शन कर दो, सीधी सी बात है भाई, पहले ही ऐलान कर दो कि ठीक है जी सिर्फ ये 24 चैप्टर्स आ रहे हैं इस बुक के, इस बुक का इतना चैप्टर आ रहा है, इस बुक का इतना चैप्टर आ रहा है, बात खत्म। हमारे बच्चे अपने आप क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर ऑनलाइन का कोई प्रोसेस निकाल दो, ऑनलाइन ले लो, असेसमेंट ले लो यार, असेसमेंट आराम से हो जाते हैं, हाँ असेसमेंट ले लो, इस तरीके से कर लो। तो ये तमाम बातें हैं दोस्तों, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। बस मैं आपको यही कहूंगा, कमेंट जरूर कीजिए वीडियो के अंदर, क्योंकि आपके ये कमेंट का स्क्रीनशॉट निकलेगा और ये सीधा NMS बोर्ड के पास जाएगा, और उनको हम दिखाना चाहते हैं कि ये बच्चों का डेटा है और बच्चे ये चाहते हैं, और आप इनकी बातों को मानो। और उसके बाद हम बहुत जल्द ट्विटर पे एक साथ उतरेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बस मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप स्टडीज नहीं कर रहे तो प्लीज कर लीजिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपनी पढ़ाई करके रखिए, क्योंकि पेपर तो हर हाल में होने वाले हैं, हर हाल में होने वाले हैं। तो प्लीज स्टडी करके रखिएगा। और स्टडी अगर करने में दिक्कत आ रही हो, ये किस तरीके से आपका ये पैटर्न आता है, सिलेबस क्या है, क्वेश्चन कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट है जो आने वाले हैं आपके अप्रैल 2022 में, इसका सोल्यूशन मैं जनवरी में ही लेके आ गया था। नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, इस नंबर पे कॉल करें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले सकते हैं। पढ़ाई अभी से शुरू कर दो। अगर 12th क्लास में हो तो 11th और 12th दोनों पढ़ना पड़ेगा, और अगर 10th क्लास में हो तो 9th और 10th दोनों पढ़ना पड़ेगा। ये NMS बोर्ड का इतिहास बता रहा हूं, जिस वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।